अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख कर तुझको ऐसा लगा, जैसे बरसों से पहचान है। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में गेस करके बताए हुए थे 1 से 27 प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना था, हल करके बनाना था। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर इस में के जो भी प्रश्न है उसे आप सोल्व करके बता दीजिए। तो ठीक बिल्कुल उस प्रश्न को हम सोल्व करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न पत्र होते हैं वह मेरे सामने है। और यह प्रश्न पत्र आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। और इसी प्रश्न पत्र में से हम आपको गेस करके बताए थे 1 से 15 प्रश्न, जो 27 प्रश्नों में से किन्हीं 15 प्रश्नों को हल करना था। आप लोग देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग एक एक लाइन से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गणित में अच्छे अंक लाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया प्रश्न निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। और आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि देखना वो वाला जो गेस्ट पेपर जो हम बनाए थे उसका वीडियो, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वैसे बहुत सारे वीडियो का लिंक दे देंगे जहां से आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि एक एक प्रश्न क्या है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो दिया हुआ है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान निकालना है। हमें पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें यह तीनों प्रश्न बनाने आता होगा। तो बिल्कुल हम उन लोगों के लिए यह कहना चाहते हैं कि यदि आपको बनाने आता होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। यदि आपको नहीं आता होगा तो बिल्कुल हम 0 लेवल से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग sin 45 डिग्री का मान तो टेबल से याद कर लिए होंगे, बिल्कुल आपको याद होगा। तो जैसे हम लोग मैथ को हल करेंगे एग्जाम में तो लिखेंगे हल, उसके बाद में sin 45 का मान कितना होता है 1/2 और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/2। ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 होता है, इसलिए हमको रूट लेकर ही चलना होगा। तो 1/√2 लिखेंगे। और यहाँ माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1√3/2। ठीक है। तो अब हम लोगों का जो मान है वो बिल्कुल लिख चुके हैं। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो 1 से 1 में गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 से √2 में गुना करते हैं तो √4 होता है। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है यह आपको पता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, इसलिए हम लोग 2 लिख देंगे। और माइनस यहाँ 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। वही 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग का है जो 2 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का टेबल में 4 2 टाइम में आएगा, अर्थात 2 बार में आएगा। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। वही माइनस आपको बता दे तो 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यह मान को हम लोग घटा नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल जितना आया उतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहला प्रश्न को हल कर लिए। अब हम लोग हल करेंगे इसके अगला प्रश्न। तो चलिए वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। यदि दिया हुआ है कि cos a बराबर 3/4 है तो cot और tan का मान निकाले। तो cot और tan का मान निकालने के लिए हमें त्रिकोणमितीय मान जैसे होता है PHB का मान निकालना होता है, अर्थात आपको बता दें तो लंब, आधार और कर्ण का मान निकालना पड़ता है। तीनों निकालने के बाद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो दिया है लिखेंगे कि cos a बराबर 3/4। तो cos थीटा बराबर b बटा क्या पढ़ते हैं, h पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग का b का मान 3 दिया हुआ है और h का मान 4 दिया है। तो बिल्कुल हम लोग का जो है p का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि p बराबर क्या होता है, तो √h² क्या होता है -b²। तो h का वैल्यू कितना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि h के सामने 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। और वही b का मान, तो b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। और 16 में से 9 को जैसे घटा लेंगे √7, अर्थात p का जो वैल्यू है √7 में आ गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि cot a का मान कितना होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। तो बिल्कुल b का वैल्यू कितना है, तो b का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 है। और वही p का मान कितना आया है, तो √7। तो बिल्कुल यहाँ √7 लिख देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके आगे वाले देखेंगे कि tan a, तो tan a का मान क्या होता है, p/b होता है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि p का वैल्यू कितना है, तो p का मान √7 आया है।
तो √7 लिखेंगे। वही b का मान कितना है, तो b का मान 3 है। बिल्कुल यही दोनों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके अगला प्रश्न हल करेंगे, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न हल किया और 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न को हम छोड़े थे वीडियो में और 5वें नंबर प्रश्न बताए थे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5वां नंबर प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। आप लोग पता होगा कि 3 अंकों की संख्या का मतलब हुआ कम से कम 100 और अधिकतम 999। अब हमें देखना है कि 3 अंकों की कौन सी संख्या जो 7 से भागा लगने वाला है। तो यदि हम लोग इसी तरह से देखते जाए तो 105 सबसे पहला संख्या अगर लेकर देखते हैं तो देखिए यहाँ 7 एकम 7 लगाने पर 3 और 7 पच्चीस कितना आ जाएगा, 35। अर्थात सबसे जो 3 अंकों की छोटी संख्या होगा वह कितना होगा, तो वह आपका हो जाएगा 105। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो इसको हल करते समय सबसे पहले हल में लिखेंगे कि सबसे पहले 105 जो होगा हम लोग जो है पहला संख्या होगा, और वही अंतिम 9 से 99 में देखेंगे कि कौन सा है जो 7 से विभाजित लगने वाला है। तो चलिए इसमें से 7 को हम घटा के देखते हैं ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 9। तो चलिए हम लोग भाग करके देखते हैं कि इतना से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 7 से भाग दिए एक बार में 7 आया और 2 आ गया 9, 7 चुका कितना हो गया 28 और यहाँ आ गया 1 और 7, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी 3 हम लोग शेष बच रहा है, 3 इसमें ऐड कर लेंगे। तो 3 जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ यदि हम 92 लिख के करते हैं फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ 94 लिख के करेंगे तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सोल्व हो जाएगा और अंतिम जो पद होगा 9 से 94 होगा। हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि 7 कम 7 आ गया, 9 में से 7 घटा 2, 9 उतारेंगे 7 चौका 28 और 1 घटेगा 4 उतारेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो बिल्कुल हम लोग का यहाँ क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि 3 अंकों की जो संख्या है वो विभाजित हो रहा है 7 से, तो सबसे प्रथम क्या आ रहा है, सर्वप्रथम 105 आ रहा है और अंतिम कितना आ रहा है 9 से 94। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे तो 105 है, बाद में लिखेंगे 112, क्योंकि 7 के अंतराल से ही बढ़ेंगे तभी विभाजित होगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग अंतिम में कहाँ तक पहुंचेंगे, तो अंतिम में पहुंचेंगे 9 से 94। तो इतना हम लोग लिख लिए। अब हम लोग का क्लियर क्या होगा, क्योंकि इससे अब हल करना होगा। तो जैसे कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रथम जब पद होता है तो प्रथम पद को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और ए का वैल्यू कितना होता है 105 होता है। वही अब सारवां अंतर डी की बात करें तो सारवां अंतर आप लोग जान रहे हैं कि जितना का अंतराल से बढ़ा है वही होगा। तो निकालने के लिए ठीक अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, अर्थात 112 में से 105 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। इससे डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग ए और डी का मान निकाल लिए। अब हम लोग का जो है अंतिम में कितना पद आया है 9 से 94। तो अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, तो अंतिम पद को लिख सकते हैं an। क्या लिख सकते हैं, an। तो an का जो वैल्यू आया कितना आया 9 से 94। तो इसमें हमें निकालना क्या है, तो n का मान निकालना है, अर्थात तो वह कितना संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए। तो n का मान तभी निकल सकता है जब अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे कि अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर क्या लिख देंगे 9 से 94। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि a का जो वैल्यू है कितना है, तो a का मान 105 आया है और प्लस n का मान निकालना है और d का वैल्यू कितना है 7, बराबर क्या हो गया 9 से 94। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो बायां वाला में आपको अचर दिखाई रहा है उसे दाहिना भेजेंगे। तो यहाँ 7 से n में गुना कर लेंगे 7n हो जाएगा और 7 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 और बराबर 9 से 94। ठीक है, अब ये जो मान है 105 इसे दाहिने में भेजेंगे तो प्लस है तो दाहिने में जाकर माइनस में 105 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को 7n को बायां में रखना है तो यहाँ देखिए घटा लेंगे, 14 में से 5 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये बचा 8, 8 में से 0 घटा 8, 9 में से 1 घटा कितना हो गया 8। अब हम लोग का जो ए वाला मान है जो यहाँ 7n है इसे बायां में रखना है, a माइनस 7 को दाहिने में भेजना है। तो दाहिने में भेजेंगे तो जैसे जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जोड़ लेंगे, तो 7 को 9 जोड़ेंगे तो 7 9 16 6 हाथ का 1 और 8 है कितना हो गया 9 और 8 का 8 और बटा में कितना आएगा 7, यानी 7 से भागा देंगे तभी हमारा n के मान निकलेगा। तो 7 से जैसे 896 में भागा देते हैं तो देख लेते हैं कि 896 में हम लोग 7 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 9 और 7 दूनी कितना आ गया 14 और यहाँ कितना आ गया 5 घट गया और 7 8 56, अर्थात 128 से पूरा पूरी कट गया।
तो इसलिए हम लोग 1 से 28 से पूरी कटाएंगे और n का मान कितना हो जाएगा 128। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से भागा लग सकता है, तो वह कुल मिला के आपका 128 संख्या है। अर्थात 128 वो ऐसा संख्या है जो 105 से लेकर 9 से 94 के बीच में आता है और वह 7 से विभाजित हो जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से यह पूछने वाला प्रश्न है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अगला प्रश्न क्या है। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को हल करने के बाद अब हम लोग हल करेंगे 8वें नंबर प्रश्न, क्योंकि हम वैसे प्रश्न बताए थे 1 से 27 प्रश्नों में जो बिल्कुल इंपोर्टेंट है और वह आपसे बहुत जल्दी बन जाए, ताकि समय जो है आपका बचत हो बोर्ड एग्जाम में, ताकि एक्स्ट्रा प्रश्न आपको हल करने में सहायता हो, ताकि बाकी प्रश्नों को आप आसानी से देख सके जो हल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम 8वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं A 2,3 और B 4, K है और C का वैल्यू जो है 6, -3 संरेख है, तो K का मान क्या होना चाहिए। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया रहता है या नहीं दिया रहता है तो इतना सोचना है कि यदि बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 का ही बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के बाद में तीनों मान A B C का दे देंगे और देने के बाद में हम क्या करेंगे, A वाले मान को हम पहले x1 और क्या मानेंगे y1। ठीक है, और यहाँ जो B का मान होगा उसे हम लोग मानेंगे x2 और y2, और जो C का मान है उसे मानेंगे x3, y3। ठीक है, और फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब भी त्रिभुज संरेख होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 3 भुजाओं से जब त्रिभुज बनता है तो इसके लिए यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम बारी बारी से मान रखेंगे और मैथ को हल करेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब x1 का मान देखिए कितना है, तो x1 का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 2,3 में 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, और इंटू y2 का मान देखिए, तो y2 का जब कितना है k है तो k लिख लेंगे, और माइनस y3 का मान देखिए तो माइनस में 3 है तो माइनस के ब्रैकेट करके -3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे मिडिल कोस्ट। यह आपके समझने के लिए हम थोड़ा एक लाइन बढ़ाएंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। अब x2 का मान देखिए कितना है, तो x2 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे। वही y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे। अब माइनस यहाँ y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे, कोष्ट को बंद करेंगे, प्लस x3 का मान कितना होगा, तो x3 का मान यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान दिया हुआ है 3, और माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का जगह पर लिखा हुआ है k। अब कोष्ट बंद कर देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग मान लिख दिए। अब यहाँ जो बाटा में है वो दाहिने में जाने के बाद में क्या हो जाता है, तो गुना में हो जाता है। तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, इसे गुना में भेज देंगे। तो यहाँ 1 गुना में है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इससे हम देख रहे हैं कि 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, k लिखने के बाद में माइनस से माइनस गुना कर लेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है प्लस 4 लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो -3 को जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा। वही प्लस 6 से 3 में गुना करके 6 3 का 18 लिख लेंगे, और प्लस से माइनस गुना करेंगे तो माइनस में 6 के, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं 0। और यहाँ जो 2 गुना में था वो कहाँ अब आ गया है, बटा में था तो गुना में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मान है उसको बारी बारी से गुना करेंगे, तो 2 से k में गुना करेंगे तो 2k, और 2 से 3 में गुना करेंगे 2 3 6। ठीक है, और यह गुना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ वाला गुना करेंगे, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लस से माइनस में गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और 4 से 6 में 4 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वही प्लस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 18 लिखा हुआ है -6 के। ठीक है, और बराबर में क्या है, तो 0 से 2 में गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 के और 6 के, यह दोनों एक ही जैसा है, तो 2 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो 6 में से 2 घटेगा तो माइनस में 4 के बच जाएगा। और वही आपका बता दे तो ये 6 और 18 को जोड़ लेंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा प्लस में, और -24 और बराबर में कितना हो गया, 0। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ 24 में से 24 बिल्कुल घट जाने वाला है, तो मेरा जो मान बचा वो -4 के बराबर क्या बच गया, 0। अब जैसे k का वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बटा में -4 आएगा, तो -4 से 0 कटने के बाद क्या हो जाएगा, तो k का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जो मान आया वह k का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 है, क्योंकि 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0। 0 ऐसा संख्या है जिसमें गुना करिए या भाग करिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग का मान निकालना था वो k का मान कितना आ गया, 0। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम हल करेंगे इसके अगला प्रश्न, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे अगला प्रश्न, जो आप लोग देख पा रहे हैं 9वीं नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न के सिलसिला में हम लोग 1 से 15 प्रश्नों में अब हम लोग हल कर पा रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न। आप लोग बिल्कुल काउंटिंग करते चलिएगा कि हम लोग को 15 प्रश्न हल करना है। तो देखिए जो दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करे कि
1 प्लस टेन ए बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर होता है कि नहीं। तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का हल करते हैं और सिद्ध करते हैं जो मैथ को, बिल्कुल उसमें एलएचएस और आरएचएस लेते हैं। जो बाएं तरफ रहते हैं वो एलएचएस और दाएं तरफ रहते हैं तो आरएचएस। तो चाहे आप एलएचएस से आरएचएस ला दीजिए तब, या आरएचएस से एलएचएस ला दीजिए तब। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से शुरुआत करेंगे। तो एलएचएस में दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन ए बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी। ठीक है, तो एक बार ऊपर वाले के लिए लिखेंगे तो एक का स्क्वायर एक होगा, और टेन का स्क्वायर क्या होता है तो टेन स्क्वायर ए, और बाटा में वही, तो एक का स्क्वायर एक होता है, और कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल ये भी पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इस मान को हमें रखना है। तो जहां हम लोग का आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वहां हम लोग बिल्कुल क्या लिख देंगे, तो वहां लिख देंगे सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पे है तो ये लिखेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे, तो जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वहां लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पे है तो ए लिख दिए। बिल्कुल अब इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा को बदलते हैं 1 बटा कोस थीटा में। और वही आपको बता दें कि कोसेक थीटा को कैसे बदलते हैं, तो कोसेक थीटा को बदलते हैं 1 बटा साइन थीटा में। तो बिल्कुल यहाँ चेंज कर लेंगे। तो जहां सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है वहां हम लोग लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर के बदले में लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यहां से करने के बाद एक नियम आता है, जैसे कि ए के बाटा में बी, बी के बाटा में सी, सी के बाटा में डी। चार लगातार बाटा हो तो उसको कैसे पलटा जाता है, तो ऊपर वालों को ठीक उसी तरह लिखना है। जैसे ऊपर वाले ए बटा बी है तो ठीक उसी तरह लिखना है, और नीचे वाला जो दोनों है उसका सबसे निचला जो भाग है ऊपर जाता है, और ये क्या होता है नीचे आता है। बिल्कुल इसी तरह से पलटना है। तो जैसे हम लोग पलटेंगे यहाँ, तो देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला मान जो है 1 बटा कॉस स्क्वायर उसी तरह से लिख देंगे, और गुने जो सबसे नीचे है साइन कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर। और यहाँ हम लोग बिल्कुल ए ले लेंगे क्योंकि थीटा जगह पर ए है, तो ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और बाटा में रह जाएगा 1। अब हम लोग गुना करेंगे तो 1 से साइन में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में 1 से कॉस में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो हम लोग का RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। तो बिल्कुल हम लोग इस दौर में मतलब 1 से 27 प्रश्न जिसमें हल करना था, 27 में से किन्हीं 15 प्रश्नों को बनाना था, उसमें से हम लोग लगातार 9वीं प्रश्न तक जो है 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा हो। तो इस पार्ट में हम 5 ही प्रश्न बता रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा लंबा होने पर विद्यार्थी वीडियो को नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में फायदा हो। तो चलिए, यह पार्ट 1 है, और इसके बाद में हम पार्ट 2 बना देंगे, और पार्ट 3 करके बना के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।